आते कोई बात नहीं, पड़ती है आनी चाहिए, ये डेमो आना चाहिए और आग लगाना चाहिए। डेमो आ रहा है आपका सामने। ठीक है ना? आप आ जाओ इधर। यहाँ पे चेयर लगा दो। तुसी इधर बैठ जाओ माता। ये नहीं है भैया। इस यार मैं इधर बैठ जाऊँ। ओके दिस इज ऑन। हम सुनीता। ओके, अभी हमें पानी के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो पहली बात तो ये बताइए कि पानी के बारे में आप क्या जानते हैं? So what you know about water? What you know about water? Know about it. I know what it's made of. I know that we need it. Explain it. What? What you know about water? She's asking this question. That we need water, yes. We need a lot of water. Our body runs off of water. Our body is mostly water, Yeah. and it's hydrogen and oxygen. That's all there is about water. Okay. So water is needed in more than 75% of the body. ठीक है? तो एक समय ऐसा था पानी हमारी ज़मीन में अच्छा था, मतलब हेल्दी थी, है ना, कोई पानी से काम कर रहा था, है ना। बट धीरे धीरे ज़मीन का पानी कंटरमिनेटेड हुआ। कंटरमिनेशन का कारण क्या है? वाइट मिट्टी कंटरमिनेटेड, क्योंकि पहले बारिश होती थी और बहुत जंगल थी, तो ज़मीन में अच्छा पानी जाता है और ये पेस्टिसाइड्स केमिकल वगैरह कम थे, इनका यूज बहुत कम था, कल कारखाने बहुत कम थे, उनका यूज तो नहीं जाता था। और धीरे धीरे पानी का लेवल कम हो गया और पानी का जो निकालना था दोनों से ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ी, ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ी, तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो पानी की क्वालिटी ख़राब हुई क्योंकि कंटेमिनेशन गया और गर्मी ज़्यादा हुआ तो नीचे पानी तो कम रह गया, अब उसमें कंटेमिनेटेड चीज़ें ज़्यादा हो गई, तो पानी की क्वालिटी ख़राब हो गई। ठीक है, अब हमें यह है कि हम पानी की क्वालिटी में होना क्या चाहिए। तो पानी की क्वालिटी में जो ज़मीन में पानी है उसमें एक छोटा टोटल डिजॉल्व सॉलिड है ना, जिसको हम TDS बोलते हैं, है ना। TDS में क्या है कि पानी में कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं, और क्या है वो घुलनशील पदार्थ में सारी चीज़ें आ गई, जो कंटेमिनेशन है वो भी आ गई और जो नेचुरली अच्छी चीज़ें वो भी आ गई। तो पानी पहले नेचुरली अच्छा होता था क्योंकि ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं ना वो पानी में घूमते थे, वो मिनरल्स हमको मिलते थे, लेकिन कंटेमिनेशन नहीं था तो वो अच्छे थे पानी में। धीरे धीरे कंटेमिनेटेड हुआ पानी तो TDS बढ़ा क्योंकि इसमें घुलनशील पदार्थ बढ़ गए, वो TDS बढ़ गया, कहीं कहीं तो TDS 2500-3000 पहुँच गए और यहाँ पे चूँकि मेंटेन करके देती है गवर्नमेंट को थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हमारे घर का पानी का TDS 1200-1300 है। ठीक है, तो TDS में आ गया टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो भी हैं वो चीज़ें कुछ अच्छी भी हैं उसमें और कुछ बुरी, और बुरी ज़्यादा हो गई और वो बुरी चीज़ें हमारी। अब वो चीज़ें हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए और उन बुरी चीज़ों को हम अच्छे में कन्वर्ट कैसे करें, है ना। तो इसकी खोज किया जापान में, क्योंकि जापान में जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी की बमबार्डिंग हुई तो वहाँ का सारा खाना पानी सब कुछ प्रेशराइज हुआ और सब कुछ हाईली कंटेमिनेटेड हो गया और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर लोगों की ऑक्यूपाइज कम होने लगी, मतलब बीमारियों से ग्रस्त होने लगे और लोग हॉस्पिटलाइज होने लगे और उन्होंने बहुत कोशिश की कि अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दें, अच्छा उनको न्यूट्रिशन दें, सब कुछ दें, लेकिन कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। देन उन्होंने डिसाइड किया वहाँ के वैज्ञानिकों ने कि हमारे पानी में चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि पानी इज़ द नेसेसिटी ऑफ 80% इन आवर बॉडी, है ना। आप इस चार्ट को देखिए, देन 90% वाटर है, लंग्स में 90% वाटर है, बोन्स में भी है, ब्लड में भी है, आइज़ में 95% है, हार्ट में 75% है और मसल्स में भी 75% है, 64% स्किन में। तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा
ज़्यादा है, ज़्यादा। अब वो ज़्यादा मात्रा वाली चीज़ को हमें पीना है, तो अगर ज़्यादा मात्रा वाली चीज़ हम शरीर में खराब डालेंगे तो क्या इफेक्ट करेगा? खराबी पैदा करेगा। हम क्या करते हैं कि हम अपना खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो बेस्ट से बेस्ट लाएं, बेस्ट से बेस्ट फूड लाएं, बेस्ट से बेस्ट फ्रूट्स लाएं, है ना? वी ब्रिंग बेस्ट थिंग्स टू ईट, बट दैट हमारे शरीर में एग्जिस्ट करता है केवल 28 से 30%, और 28 से 30% के लोग अपनी जान लगा देते हैं, और जो 80% है हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं। हमने बचपन से पढ़ा कि हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना वसा होना चाहिए, कि ये विटामिन होने चाहिए, है ना, ये ग्रीन होना चाहिए, और वो सब हम लोग करते हैं, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए तो नहीं पता। तो ये पहली बार हमको जापान ने सिखाया कि पानी कैसा होना चाहिए, और इस पानी कैसा होना चाहिए के लिए उन्होंने ये दुनिया की जो 8-9 जगह हैं जहाँ पर ये मिरेकल वाटर होता है, उन जगहों पे विजिट किया और उन पानियों का टेस्टिंग किया, जिसमें सबसे पहली जगह थी गोमुख, जहाँ से गंगा का उद्गम है, ग्लेशियर वाटर, ठीक है। अब जब पहाड़ों पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं जो मिनरल्स में आते हैं, ठीक है। अब वहाँ उस पे से पानी होकर के आता है, झरनों में होकर के, पहाड़ों पे होकर के जो पानी आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही पानी होता है जैसा हमें हर बॉडी को चाहिए पीने के लिए। इसीलिए हुंजा वैली जो गिलगिट पाकिस्तान में है, वहाँ के लोग बहुत हेल्दी होते हैं। और अभी एक देखा मैंने कि जिसमें एक व्यक्ति ने जब अपना पासपोर्ट दिखाया किसी को, तो उसमें जो बर्थ ईयर था वो मुझे याद नहीं, मैं वो देख करके बताऊंगी। उसकी उम्र उस समय 155 साल थी, और लोग मतलब हतप्रभ रह गए थे उसको देख करके। वहाँ पर गिलगिट हुंजा वैली में 130, 135, 140 साल तक नॉर्मल। तो वहाँ पर इतनी लंबी आयु क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो पानी बहुत अच्छा, वहाँ पे जो वैली बहती है, हुंजा नाम की जो नदी बहती है हिमालय में से निकल करके घाटी में जो आती है, उसका पानी ऐसा ही मिरेकल वाटर है। तो हमारे यहाँ के हेनरी कोटा नाम के वैज्ञानिक थे जो कि वहाँ पर जाकर के रहे बहुत सालों तक, और वहाँ के पानी के बारे में टेस्टिंग की। वो रशिया के सबसे पहले रशिया, फ्रांस और जापान तीनों ने मिल करके इस अभियान को चुना, अच्छे पानी की तलाश करें, और उसके लिए उन जगहों पर वो लोग फैल गए और टेस्टिंग करके उन्होंने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है बताई। तो गोमुख पर गए, हुंजा वैली में गए, मैक्सिको में एक जगह है टालकोटे नाम की, वहाँ पे गए। जर्मनी में भी एक जगह है, जर्मनी में भी एक जगह है, और फ्रांस में लाओस है। तो इन सब जगहों पर जाकर के उन्होंने अच्छे पानी की खोज किया। और ये वहाँ भी है मक्का मदीना में, जहाँ पे लोग जाते हैं हज के लिए जाते हैं, वो जमजम का पानी वैसे मेरे को पता है। तो इन सब जगहों पे जाके उन्होंने पानी की प्रॉपर्टीज़ का पता किया कि इन सब जगहों पर जो पानी है वो बिल्कुल मिरेकल वाटर है, और वो पानी है जो हमारे शरीर के लिए आदर्श है। इसीलिए उन जगहों पर जाकर के लोग अपनी बीमारियों से दूर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। और हुंजा वैली के लिए तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियाँ वहाँ पाई जाती हैं। माँ और बेटी खड़ी हो अगल बगल तो आप पहचान नहीं सकते कि इसमें माँ कौन है, बेटी कौन है। 70 साल की उम्र तक औरतें माँ बनती हैं, 90 साल की उम्र तक पुरुष पिता बनते हैं, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक और यंग रहते हैं उस समय तक, और बुढ़ापे का चिन्ह उनके ऊपर वो नहीं आता। तो वो कौन सी खासियत थी जो उन्होंने उस पानी में प्राप्त की? अच्छा, हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि TDS, वो भी हमको आरों ने बताया कि इतना TDS है, उतना TDS नहीं, तो वो भी नहीं जानते थे। अब यह है कि TDS हमारे पानी में कितना होना चाहिए। अभी जैसे RO लगाने के बाद TDS हो गया था 20-25। अगर TDS 50 से नीचे है तो वो एकदम हार्मफुल वाटर है। वो ऐसा पानी है कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। अचानक हार्ट अटैक भी कर सकता है, ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है, क्योंकि वो पानी में 0 मिनरल है, मिनरल नहीं है, और हमारे शरीर को मिनरल की ज़रूरत है।
तो हमारे लिए अच्छा पानी होता है वो 75 से लेके 175 TDS तक का पानी है, तो हमारे लिए हेल्दी है, बढ़िया है। और उसके बाद हार्ड वाटर भी आता है। तो ये तो TDS के बारे में जानकारी, ठीक है। लेकिन जो मेन जानकारी है इन जगहों पर जाकर के वैज्ञानिकों ने सब देखा, लॉर्ड्स फ्रांस का और ये टालकेटो मैक्सिको का और जर्मनी का भी, ये सारी जगह मतलब ये जगह ये है नॉर्दर्न जर्मनी में। तो ये सब जगह ब्लू जोन में आती है जहाँ ना डॉक्टर होते हैं ना बीमारियाँ होती हैं और बहुत हेल्दी वाटर होता है। और जब पानी हेल्दी होता है तो खाना भी हेल्दी होता है, क्योंकि पानी से ही तो सब कुछ होता है। Are you understanding what I'm saying? Are you getting or you want me to explain? No, you I'm now? getting it pretty much. Good, good. I tried. तो अब उन्होंने जो वैज्ञानिकों ने खोजा वो कहा कि हमारे पानी में ये 3 प्रॉपर्टी मस्ट होनी चाहिए। Mm-hmm. पहली प्रॉपर्टी है कि हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हम खाने पीने के लेकर के आते हैं, है ना। एंड ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमारी बॉडी का धीरे धीरे उम्र का बढ़ना, एजिंग बढ़ना, चीज़ों का ऑक्सीडाइड होना, ख़राब होना, है ना, ये ऑक्सीडेशन है। तो हम ऑक्सीडाइड चीज़ें लेते हैं तो हमारी उम्र घटती है, यानी हम जल्दी बुढ़ापे की ओर जाते हैं। और जब एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं और लंबे टाइम तक जीने वाले होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें जल्दी बुढ़ापे बीमारी की ओर नहीं जाने देता, ये हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है। इसीलिए हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, क्योंकि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है। हरे हरे ताजे फल, साग सब्जियाँ, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हम ये सब लेते हैं। लेकिन आजकल एंटीऑक्सीडेंट हमें